तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं विक्की पांडे, स्वागत है आप सभी का आप ही की यूट्यूब चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों 90% लोग 95% लोग जो फेल होते हैं, जो सक्सेस को नहीं पा पाते हैं, वो दोस्तों सबसे बड़ा जो उनका कारण होता है पेशेंस। दोस्तों ये वीडियो भी आपको पेशेंस रखकर ही देखना होगा। प्लीज़ एक बार आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों ये पार्ट 2 है, इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आई बॉल में भी लिंक है। जाकर इस वीडियो को पूरा देखें और उस वीडियो को पार्ट 1 को भी जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने ये साबित कर दिया है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी क्षमता का 10% ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी शेष क्षमता यूं ही अनछुई रह जाती है। अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। अपना लक्ष्य अपने मस्तिष्क रूपी जमीन में बो दीजिए। यह आपके पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। आप एक बेहद कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं, कंपनी के कुशल और सक्रिय कर्मचारी के रूप में जगह जगह जाना चाहते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि इस लक्ष्य रूपी बीज का रोपण अपने दिलो दिमाग में कर लें। जतन से एकाग्रचित्त होकर इसकी देखभाल करें, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें, कार्यशील रहें और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसा ना हो। आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक नियम है, जैसा सर आइजक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि यदि आप किसी इमारत की छत से छलांग लगा दें तो आप नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। प्रकृति के सभी नियम हमेशा सही होते हैं, हमेशा काम करते हैं। आप भी बिल्कुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। हमेशा जागी आंखों से सपना देखिए कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर दिया है। उन कामों के बारे में सोचिए और खुद को उन्हें करता हुआ भी देखिए जो लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आपको करने हैं। आज हमारे समय के दौर को यदि औषधियों का युग या अल्सर और नर्वस ब्रेकडाउन का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज जब चिकित्सा विज्ञान ने स्वास्थ्य और लंबी उम्र पाने की दिशा में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूझने में तनावग्रस्त हो रहे हैं और खुद को असामयिक मौत की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्राकृतिक नियमों को अपनाना नहीं सीखा, जो हमारे लिए बेहद कारगर और लाभकारी हैं। कृपया अब साइड बी सुनिए। हमारे सोचने विचारने के तरीके में ही ये चमत्कार छुपा है। दरअसल हर व्यक्ति अपनी समस्त सोच का ही योगफल होता है। वो स्वीकार करे या न करे, लेकिन वो आज जहां जिस स्थिति में भी है, वो उसकी अपनी सोच का ही नतीजा है। हम में से हर एक को भविष्य में भी अपनी आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है, क्योंकि आज, कल या अगले महीने या अगले वर्ष हमारी सोच की जो दिशा रहेगी, उसी से हमारा भविष्य या हमारा जीवन निर्धारित होगा। आपका मन मस्तिष्क ही आपके संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन को निर्देशित करता है। मुझे याद है, एक बार मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में सड़क किनारे मैंने एक भारी भरकम मशीन को भीषण आवाज के साथ काम करते देखा। मशीन एक बार में करीब 20 टन मिट्टी उठा रही थी और एक छोटा सा आदमी पहिया हाथों में थामे मशीन को निर्देशित कर रहा था। एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तिष्क से की जा सकती है और विशाल ऊर्जा के स्रोत इस मस्तिष्क रूपी मशीन का नियंत्रण हमारे अपने हाथों में है। क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस शक्तिशाली मशीन को इसी के भरोसे छोड़कर किसी खड्ड में गिर जाने देंगे, या आप दोनों हाथ मजबूती से इसके व्हील पर जमाए रखेंगे और इसकी ताकत किसी खास उद्देश्य के लिए लगाएंगे? ये दोनों विकल्प आपके ऊपर हैं, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंत्रण आपके हाथों में है। अब देखा ना आपने कि हमें सफलता प्रदान करने वाला नियम भी एक दो-धारी तलवार की तरह है। हमें अपनी सोच, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। विचारों का ये नियम जहां एक ओर आदमी को सफलता, सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है, उसे जीवन में वे खुशियां उपलब्ध कराता है जिनका उसने अपने और अपने परिवार के लिए कभी सपना देखा था, वहीं दूसरी ओर यही नियम उसे गटर में भी धकेल सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस तरह इस नियम का इस्तेमाल करता है। यही है दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य। अब सवाल यह है कि मैं इसे आश्चर्यजनक क्यों कहूं और रहस्य भी क्यों कहूं। वास्तव में ये कोई रहस्य तो बिल्कुल नहीं है। पहले किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्राकृतिक नियम की सच्चाई प्रमाणित की थी और बाद में पूरी बाइबल में बार बार इसका जिक्र हुआ है, लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है।
यही कारण है कि ये लोगों के लिए आश्चर्यजनक है और इसी वजह से ये रहस्य भी बना रहा है। मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियों में जाएं और एक एक कर हर व्यक्ति से पूछें कि सफलता का रहस्य क्या है, तो आपको महीने भर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको ये बता सके। आज जो कुछ हमने जाना है वो हमारे लिए वास्तव में अत्यंत मूल्यवान है, यदि हम इसे समझकर इसे जीवन में लागू भी कर सकें। ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमसे जुड़े और हमारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन को नीरस और उबाऊ नहीं बल्कि एक उत्तेजनापूर्ण अभियान होना चाहिए। आदमी को अपनी जिंदगी पूरी जिंदादिली से भरपूर जीनी चाहिए। उसे सुबह सवेरे नींद टूटने पर खुश होना चाहिए। उसे अपना मनपसंद व्यवसाय करना चाहिए क्योंकि वो इसे बेहतर ढंग से करता है। एक बार मैंने एक दैनिक के संपादक का व्याख्यान सुना था। उन्होंने अंत में जो कुछ कहा उसे मैं कभी भुला नहीं पाया। उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि अपने व्यवसाय में मैंने कई बातें जानी। एक तो ये कि लोग मूल रूप से भले होते हैं और ये भी कि हम सभी कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है। इसलिए इस धरती पर बीच का समय हमें एक रोमांचक अभियान की तरह बिताना है। सृष्टि के रचयिता ने कहीं पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाई है, लेकिन उस महान शिक्षक ने, उस रचयिता ने समय समय पर इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे वो तुम्हारे समक्ष सत्य बनकर अवतरित होगा। मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूं। ये परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी। यदि आपने अच्छी परीक्षा दी तो ये आपके जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह बदल देगी। 17वीं शताब्दी में वापस लौटें, जब महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने हमें भौतिकी के कुछ नियम बतलाए थे, जो मनुष्य पर भी उतनी ही सच्चाई से लागू होते हैं जितनी की सृष्टि की अन्य वस्तुओं पर। इन नियमों में से एक है कि प्रत्येक क्रिया की बिल्कुल समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूल्य चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। 30 दिनों के आपके प्रयोग का नतीजा बिल्कुल उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होगा। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कई वर्षों तक कठिन परिश्रम और अध्ययन करने का मूल्य चुकाना होगा। उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने में या बिक्री के व्यवसाय में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीजों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की या स्वीकृत कराने की भी हमारी क्षमता कितनी है। लेकिन औरों को बेहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने प्रयास में कितना मूल्य चुकाते हैं और हमें ये मूल्य चुकाने को तैयार भी रहना चाहिए। अब सवाल है कि ये मूल्य है क्या? इसमें कई बातें हैं। पहली तो ये कि हमें बौद्धिक रूप से और भावनात्मक रूप से ये समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही बनते भी हैं। इसलिए अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। यानी हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। दूसरी बात, हमें अपने मन से सभी अड़चनों और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और ये सोचकर काम को अधिकतम आगे बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए दैवीय रूप से निर्धारित है। यानी ये समझना होगा कि सभी सीमा रेखाएं हमारी खुद की बनाई हुई हैं और हमारे सामने कल्पना से भी बढ़कर अवसर मौजूद हैं। अर्थात हमें तमाम संकीर्णताओं से और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना होगा। तीसरी बात, अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रेरित करने में पूरी क्षमता और साहस का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी। अपने मस्तिष्क को लक्ष्य के बारे में सभी संभव कोणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी कि वो हर संभावित समाधान की परख कर सके। ये विश्वास करने से इनकार करना होगा कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कभी कोई परिस्थिति आपको हरा भी सकती है। जब आपको लक्ष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग स्पष्ट दिखे तो बिल्कुल तत्परता से फैसला लेते हुए काम करना होगा और अपने आप को लगातार इस तथ्य से अवगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्धियों के क्षेत्र के बीचों बीच खड़े हैं। और चौथी बात कि आप जो कुछ भी कमाएं उसका 10% निश्चित रूप से बचाएं। ये हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी है, यदि आप मूल्य चुकाने को तैयार हैं तो उसमें अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। आइए हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहरा लें जो एक खूबसूरत जीवन बिताने के मूल्य के तौर पर हमें चुकाना है। पहला, हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना शब्द का महत्व समझें और अपने मस्तिष्क को ऊंची उड़ान भरने दें। तीसरी बात, साहस, हर दिन अपने लक्ष्य पर एकाग्र चित्त हों। और चौथी बात, जो भी कमाएं उसका 10% बचाएं। साथ ही ये भी याद रखें कि कोई भी विचार तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसे कार्यान्वित नहीं करते हैं।
और अब मैं 30 दिनों के परीक्षण को समझाने की कोशिश करूंगा। अपने दिमाग में ये स्पष्ट कर लें कि इस परीक्षण में आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं, बल्कि मुमकिन है कि आप सब कुछ पा सकते हैं। 2 बातें हम सब पर लागू होती हैं। हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज से भयभीत रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक कार्ड पर लिखें कि वो क्या चीज है जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। हो सकता है कि ये रुपया पैसा हो, आप अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हो, या एक खास परिमाण में रुपया कमाना चाहते हो सकता है कि आप एक खूबसूरत मकान चाहते हो, या अपने व्यवसाय में कामयाबी चाहते हो, या फिर जीवन में एक खास मकाम की तमन्ना हो आपको, या फिर परिवार में ज्यादा तालमेल और एकता की अभिलाषा हो। हम सब कुछ न कुछ की तमन्ना जरूर रखते हैं। आप अपने कार्ड पर स्पष्ट लिखिए कि आपकी कामना क्या है। यह निश्चित कर लीजिए कि यही आपका एकमात्र और स्पष्ट लक्ष्य है। आप अपना ये कार्ड किसी और को मत दिखाइए, बल्कि उसे अपने पास रखिए, ताकि आप दिन भर में कई बार इसे देख सकें। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह नींद से जागने पर प्रफुल्लित और शांत चित्त से सोचिए। दिन भर में जितनी बार मौका मिले इस कार्ड को देखिए, और रात में सोने जाने से पहले भी देखिए। कार्ड को देखते समय ये बात याद रखें कि आप वैसे ही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं, और चूंकि अभी आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए ये समझिए कि बहुत जल्दी ही आप इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। दरअसल जिस पल आपने अपनी इच्छा कार्ड पर लिखी और उसके बारे में सोचना शुरू किया, उसी पल से वो लक्ष्य आपका हो गया। जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आसपास फैली प्रचुरता की ओर देखिए। इस तरह की प्रचुरता पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है। यदि आप चाहें और प्रयत्न करें तो ये प्रचुरता आपकी हो सकती है। अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं। मुश्किल इसलिए कि इसके अनुसार आपको कुछ नई आदतें विकसित करनी होंगी, और नई आदतें आसानी से नहीं बनती हैं, लेकिन अगर एक बार पड़ जाएं तो फिर जीवन भर आपके साथ बनी रहती हैं। जिस चीज से भी आपको भय लगता हो, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हर बार जब कोई भयानक और नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो उसकी जगह पर अपने सकारात्मक और महत्वपूर्ण लक्ष्य का विचार, उसकी सजीव कल्पना मन में ले आइए। इस दौरान ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि ये प्रयास छोड़ दिया जाए, क्योंकि आदमी के लिए सकारात्मक सोचने की अपेक्षा नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है, और यही वजह है कि सिर्फ 5% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसी प्रतिशत वाले वर्ग में अपनी जगह बनाएं। इन 30 दिनों के लिए आपके मस्तिष्क का नियंत्रण पूरी तरह आपके हाथों में होना चाहिए। इस दौरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी अनुमति आप दें। 30 दिनों की इस परीक्षण अवधि के दौरान हर दिन आप उससे भी ज्यादा काम करें जितना आपको करना है। इसके अलावा एक उत्साही सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करें। ये सारा कुछ ये ध्यान रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी अनुपात में कुछ मिलेगा जिस अनुपात में आप लगाएंगे। जिस क्षण आप किसी लक्ष्य की दिशा में काम करने का फैसला करते हैं, उसी क्षण आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि आप उसी क्षण ऐसे सफल लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं जिन्हें मालूम है कि वे किधर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही आप प्रत्येक 100 में से शीर्ष के 5 लोगों में आ गए। लक्ष्य किस तरह हासिल किया जाए, इस चिंता में अपने आप को बहुत ज्यादा मत उलझाइए। इसे पूरी तरह उस शक्ति पर छोड़ दीजिए जो आपसे ज्यादा समर्थ है। आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि आप किधर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। बाकी के सारे प्रश्न जैसे जैसे सामने आएंगे, उनका जवाब भी खुद ब खुद मिलता जाएगा। आप धर्मोपदेश के ये शब्द याद रखिए और उन्हें परीक्षण के दौरान हर दिन अपने सामने रखिए। प्रश्न पूछो और उसका जवाब तुम्हें प्राप्त होगा। खोजो और तुम उसे पा लोगे। दस्तक दो, तुम्हारे लिए द्वार खुलेगा, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो जिज्ञासा रखता है उत्तर पाता है, जो ढूंढता है उसे प्राप्त होता है, और जो दस्तक देता है उसके लिए द्वार खुलता है। ये शब्द जितने सहज हैं उतने ही चमत्कारी भी। दरअसल ये सिद्धांत इतना सरल है कि हमारे कठिन शब्दों में उलझकर इसे समझना शायद ज्यादा मुश्किल होगा। बस आपके लिए जरूरी है कि इन 30 दिनों के दौरान आपके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी। चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हों, इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें, जैसा अब तक आपने पहले कभी नहीं किया। हर दिन अपना लक्ष्य अपने सामने रखें। उसके बाद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा, उस पर आपको खुद आश्चर्य होगा। प्रसिद्ध संपादिका और लेखिका डोरोथी ब्रैंड ने अपने लिए इस राज को ढूंढ निकाला। अपनी पुस्तक वेक अप एंड लिव में इस बारे में उन्होंने लिखा है। उनका पूरा चिंतन मनन और दर्शन जैसे इन शब्दों में समा गया है। इस तरह काम करो मानो असफल होना असंभव है।
डोरोथी ने अपनी परीक्षण अवधि पूरी ईमानदारी और विश्वास से पूरी की और आश्चर्यजनक सफलता ने उनके पूरे जीवन में बदलाव ला दिया। अब आप 30 दिनों तक अपना परीक्षण करें, लेकिन तब तक परीक्षण शुरू न करें जब तक आप इससे जुड़े रहने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार न कर लें। आप पाएंगे कि दृढ़ लगनशील होने की वजह से आप में विश्वास भी झलक रहा है। कहा जा सकता है कि दृढ़ लगन विश्वास का ही दूसरा नाम है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते। यदि 30 दिनों के परीक्षण के दौरान आप असफल हो जाएं, यानी नकारात्मक विचारों से पराजित हो जाएं, तो फिर से शुरुआत करें। धीरे धीरे आपकी नई आदत बन जाएगी और आप अपने आप को उन गिने चुने लोगों में पाएंगे जिनके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपने कार्ड को मत भूलें। जब आप जीने का ये नया ढंग शुरू करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए निहायत जरूरी है। इसकी एक तरफ आप अपना लक्ष्य लिखें, जो भी आपका लक्ष्य हो, और दूसरी तरफ धर्मोपदेश की ये पंक्तियां लिखें। पूछो और वो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो और तुम उसे निश्चित पाओगे, दस्तक दो और द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। परीक्षण के दौरान अपने खाली समय में प्रेरक पुस्तकें पढ़ें। यह आपके लिए काफी उपयोगी रहेंगी। जीवन में कभी भी कोई महान कार्य बिना प्रेरणा के संपन्न नहीं हो सका है। ये ध्यान रखें कि परीक्षण अवधि के 30 दिनों के दौरान आपकी प्रेरणा अपने शीर्ष बिंदु पर रहे। सबसे बड़ी बात कि आप चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि चिंता भय को जन्म देती है और भय जीवन को तोड़ देता है। याद रखें कि आपको अपना लक्ष्य अपने सामने बिल्कुल स्पष्ट रखना है, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद तय होती चली जाएंगी। ये भी ध्यान रखें कि आप हमेशा शांत और प्रसन्न चित्त बने रहें। किसी भी छोटी मोटी बात को इजाजत न दें कि वो आपको परेशान या खिन्न करे और मार्ग से हटा दे। हो सकता है कि परीक्षण को कठिन जानकर कोई कहे कि मैं इसकी चिंता क्यों करूं। देखिए, जीवन में कोई भी असफल होना नहीं चाहता, कोई भी अधकचरा रहना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता, भय और निराशा से भरा हो। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों की फसल बोते हैं तो आप नकारात्मक सोच से भी भरे रहेंगे, और यदि सकारात्मक विचार बोते हैं तो आपका जीवन प्रसन्नचित्त, सफल और सकारात्मक बनेगा। और अब एक बात और, अक्सर ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि सुनी गई बातें धीरे धीरे भूलने लगती हैं। इसलिए इस रिकॉर्ड को बीच बीच में बजाकर अपने आप को याद दिलाते रहें कि नई आदत विकसित करने के लिए आपको क्या करना है। नियमित अंतराल पर अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इसे सुनें। आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिनका कहना होगा कि वे इस नियम को जाने समझें सीखे बिना ही पैसा कमाना चाहते हैं। ये वैसे लोग हैं जो बिना कोई परिश्रम किए, बिना कोई कीमत चुकाए मुफ्त में ही बहुत कुछ पाना चाहते हैं, और ऐसे लोग जीवन में असफल रहते हैं। यहां जायज और सार्थक ढंग से पैसा कमाने का सर्वोत्तम तरीका है कि लोगों को उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। हम अपने उत्पाद और सेवाओं का विनिमय ही लोगों के पैसों से करते हैं। इसलिए प्रामाणिक नियम के अनुसार हमें उसी अनुपात में आर्थिक लाभ हासिल होगा जिस अनुपात में हम लोगों की सेवा करेंगे। सफलता कभी भी पैसा कमाने का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके विपरीत सफलता के परिणाम स्वरूप ही हम पैसा कमा पाते हैं, और सफलता हमें उसी अनुपात में हासिल होगी जिस अनुपात में हम परिश्रम करेंगे, लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। अधिकांश लोग इस नियम को उल्टा समझते हैं। उनका मानना होता है कि अगर आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं तो आप सफल हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब पहले आप सफलता प्राप्त कर लें। अन्यथा उस आदमी की कहानी का उदाहरण ही बनेगा जो अंगीठी के पास बैठ गया और कहने लगा कि पहले मुझे आंच दो, तब मैं लकड़ियां डालूंगा। आप क्या मानते हैं, आज दुनिया में कितने लोगों का जीवन के प्रति ऐसा रवैया होगा? उनकी संख्या करोड़ों अरबों में होगी, जबकि हमें समझना चाहिए कि पहले ईंधन डालने पर ही आग मिलेगी। ठीक इसी तरह हमें पहले अपने सेवा कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और तब पैसों की उम्मीद करनी चाहिए। अपने आप को कभी पैसों से मत जोड़ें, बल्कि परिश्रम, कार्य सेवा, सपनों और उन्हें साकार करने की इच्छा से जोड़ें। आप ऐसा करके देखें और फिर देखिए कि आपके पास कितनी प्रचुर संपत्ति और समृद्धि आती है। समृद्धि भी परस्पर विनिमय के नियम पर ही आधारित है। कोई भी व्यक्ति जो समृद्धि के लिए परिश्रम और योगदान करता है, वो स्वयं को समृद्ध बनाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि परिणाम आपको उन लोगों से न मिले जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, बल्कि किसी और जगह से मिले, क्योंकि ऐसा नियम है, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 30 दिन की परीक्षण अवधि से एक एक दिन करके गुजरते हुए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी सफलता हमेशा उस सेवा के परिमाण और गुणवत्ता से मापी जाएगी जो आपने लोगों को उपलब्ध कराई है, और पैसा
सिर्फ इस सेवा को मापने का एक पैमाना है। कोई भी व्यक्ति तब तक समृद्ध नहीं बन सकता जब तक वो औरों को समृद्ध न करे। इस नियम में कोई अपवाद नहीं है। एक बार यदि यह नियम अच्छी तरह समझ लिया जाए तो कोई भी विचारवान व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बतला सकता है। यदि वो और अधिक चाहता है तो उसे लोगों को और अधिक सेवा उपलब्ध करानी होगी, और यदि वो और कम की चाहत रखता है तो उसे सेवा के परिमाण में भी कमी करनी होगी। यही वो मूल्य है जिसे आपको अपनी इच्छा और जरूरतों के लिए चुकाना होगा। यदि आप सोचते हैं कि आप औरों को दरकिनार कर स्वयं को समृद्ध कर लेंगे तो यह आपकी भूल है। इससे आप स्वयं को ही दरकिनार कर लेंगे। ये बिल्कुल सांस लेने और छोड़ने की तरह जैसा सच है कि आप जितना कुछ देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। आप इस नियम को पलट सकते हैं, ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचिएगा, क्योंकि ये असंभव है। एक जाने माने मनोचिकित्सक ने सफलता पाने के लिए 6 सूत्री उपाय बताए हैं। पहला, एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा, अपने को कम आंकने वाली नकारात्मक सोच को त्याग दें। तीसरा, उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आशंका जतलाते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते। इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं। अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी हैं तो अपने बचपन के दिनों तक पीछे लौटकर उन कारणों को ढूंढ निकालने की कोशिश करें जिनकी वजह से पहले पहल ये बात आपके मन में बैठ गई कि आप सफल नहीं हो सकते। किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन लिखकर जिसे आप आदर्श रूप में अपनाना चाहते हैं, अपने विषय में अपनी धारणा को बदलें। आपने जिस आदर्श सफल व्यक्ति का अनुसरण करने का फैसला किया है उसकी जगह पर स्वयं को रखकर सोचें और उसका अभिनय करें। मानव सभ्यता के ज्ञात इतिहास की शुरुआत से ही विशेषज्ञ लोगों ने जो कुछ कहा है उसको अपनाने की कोशिश करें। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की कीमत चुकाएं। ये काम निश्चित रूप से उतना मुश्किल नहीं है जितना कि एक असफल नाकाम व्यक्ति के रूप में जीवन जीना। 30 दिनों का परीक्षण पूरा करें, इसे दोहराएं और फिर दोहराएं। हर बार ये आदतें आपके भीतर आत्मसात होती जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप आश्चर्य करेंगे कि आप किसी और ढंग से कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस नए ढंग से जीवन जिएं और प्रचुरता का द्वार आपके समक्ष खुल जाएगा और चारों ओर से सुख समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी जिसके बारे में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पैसा भरपूर मिलेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको शांति मिले। और ये नियम अपनाकर आप उन गिने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शांत, आनंदपूर्ण और सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज से ही आरंभ कीजिए। याद रखिए, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए एक बिल्कुल नया जीवन आपके सम्मुख है। हमारी सलाह है कि आप किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के मटेरियल्स, शर्तों, फीस और डिस्क्लेमर्स का अध्ययन करें जो आपको प्रस्तुत की जाए। ये नेटवर्किंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स का एक कॉपीराइटेड कार्यक्रम है। अनधिकृत पुनः उत्पादन निषेध, क्रय ऐच्छिक है। ये रिकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। अनधिकृत पुनः उत्पादन पूरा या भाग में किसी भी रूप में या किसी भी साधन से इलेक्ट्रॉनिकली या मैकेनिकली ट्रांसमीटर जिसमें फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, डुप्लीकेशन या कोई भी सूचना या पुनः प्राप्ति की प्रणाली शामिल है, प्रकाशक निर्माता की अनुमति के बिना लागू कानूनों का